और वायरल वीडियो में एल्विस सागर नाम के एक यूट्यूबर की पिटाई करते नजर आ रहा है। पीड़ित शख्स ने एल्विस यादव पर अपनी शिकायत दर्ज कराई है। 8 मार्च की रात उसके स्टोर पर 8-10 गुंडों के साथ पहुंचे एल्विस यादव ने उसे बुरी तरह से पीटा और जान से मारने की धमकी दी। ओ पंडित, सेक्सी मंत्र पढ़ के अभी ब्याह करवा दे जल्दी। अभी ले ओ पंडित मुझसे यार बिजली से टूट पड़ी। नमस्कार साथियों, जय सनातन। स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल आशुतोष झा थॉट्स के अंदर, जहां हम बात करते हैं सत्य सनातन की और हमारे हिंदुत्व इतिहास की। वीडियो आरंभ करने से पहले ही आप लोगों से हाथ जोड़कर अनुरोध है, थंबनेल देखकर या टाइटल पढ़कर जो भी यहाँ पर एल्विस के फैन, यहाँ पर रैंडम इंडियन गाय के फैन आए होंगे, कृपया आप दोनों भी इस वीडियो से थोड़ी देर के लिए दूर रहे, क्योंकि यहाँ पर आपका कोई काम नहीं है। इस वीडियो के ऊपर केवल अंत तक वही लोग बने रहे जिन्हें नहीं पता है कि मुनव्वर ने आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले हमारे देवी देवताओं के ऊपर क्या कहा था और जिसके वजह से आज इतनी चीड़ मची हुई है। तो पूरा कंट्रोवर्सी भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। और सबसे पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं कि मैंने कहीं ना कहीं गलत जगह पर गलत लोगों का स्टैंड ले लिया और मुझे नहीं पता था कि ऐसे आने वाले समय में कुछ चेहरे देखने के लिए मिलेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, उसके बाद ही अपना कॉमेंट दीजिएगा कि हेट फॉर दिस मैन, रिस्पेक्ट फॉर दिस मैन, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। एक मैच्योर कॉमेंट आपकी तरफ से मैं एक्सपेक्ट करता हूं और आशा है कि आप भी उसी तरह से नीचे कॉमेंट करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो आरंभ करते हैं। युवक की शिकायत पर गुरुग्राम के सेक्टर 53 थाने में एल्विस यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इस कंट्रोवर्सी को समझने के लिए शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र के बीजेपी के एमएलए हैं एडवोकेट आशीष शेलार। एक अच्छे कॉज के तहत उन्होंने क्रिकेट का ऑर्गेनाइज किया कि जितने भी दिग्गज कलाकार हैं या अपने अपने फील्ड में महारत हासिल की है, जैसे कि सचिन तेंदुलकर हो गए, अक्षय कुमार हो गए और सूर्या जैसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों को एकत्रित बुलाया गया। एक अच्छे कॉज के तहत में क्रिकेट का ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें एल्विस यादव भी इन्वाइटेड था और मुनव्वर फारूकी भी इन्वाइटेड था। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो ये रेज होता है कि महाराष्ट्र के बीजेपी के एमएलए को क्या इस बात का ज्ञान नहीं था कि मुनव्वर फारूकी कौन है? जस्ट बिकॉज उसने वहां पर बिग बॉस जीता है और डोंगरी में जाने के बाद जितेंद्र अवार्ड जैसे लोगों ने उसका वहां पर खुलकर ढिंडोरा पीट कर उसका स्वागत किया। आपको भी फैन लाने के लिए, आपको भी पब्लिक लाने के लिए मुनव्वर फारूकी लाना था। उनकी टीम को यह ज्ञात नहीं था क्या माता सीता का अपमान करने वाला मुनव्वर फारूकी, जिस सीए के लिए बीजेपी का सेंट्रल गवर्नमेंट इतना काम कर रहा है, हम लोग दिन रात उसके लिए चीख चीख कर लोगों तक आवाज पहुंचा रहे। क्या महाराष्ट्र के बीजेपी के उन नेताओं को इस बात के बारे में ज्ञान नहीं था कि एंटी सीए प्ले कार्ड लेकर खड़ा होने वाला कौन था? तो आपका विरोध करने वाले व्यक्ति और लाखों करोड़ों हिंदुओं के भावनाओं के साथ खेलने वाले उस एंटी आदमी को अगर आप लोग इनवाइट करते हो, तो सबसे पहले गलती किसकी थी? आपकी। इस बात को यहां पर आपको ना चाहो एक्सेप्ट करना ही होगा कि आपने उसे इनवाइट किया, ये आपकी गलती है। अब आते हैं दूसरे मुद्दे की ओर। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा यह उठकर आता है कि एल्विस यादव को जो पता था कि मुनव्वर फारूकी वहां पर आने वाला है, तो एल्विस यादव क्यों खेलने गया? क्यों नहीं जाता भाई? सचिन तेंदुलकर, सुरेश रैना, इतने बड़े बड़े क्रिकेटरों के साथ खेलने का मौका मिले या उनके साथ स्टेज शेयर करने का मौका मिले तो तुम नहीं जाओगे? जाहिर सी बात है तुम जाओगे भी, तुम अपना 100% देकर खेलोगे भी। मुनव्वर फारूकी आ रहा है तो तुम्हारा यह काम है कि उसके बॉलिंग के ऊपर तुम छक्का भी मारो, उसकी विकेट लेने की इच्छा भी जताओ और जब तुम विकेट ले लो तो हमें ये देखने के लिए ना मिले। ये हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, हम लोग ही नहीं, कोई नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। और उसके बाद अगर तुम्हें लगता है कि ये प्रोवोक है, उसे चैलेंज दिया गया, उसका विकेट ले लिया गया और विकेट कैसे लेने के बाद कैसे रिएक्ट किया जाता है, वो अगर देखना हो तो कभी हमारे गली क्रिकेट में आकर देख लो, जिसके साथ हमारी थोड़ी बहुत भी अनबन हो रखी होती है। तो मैं यहां पर जस्टिफाई करने के लिए ना ही रैंडम को सही ठहराने आया हूं, ना एल्विस यादव को गलत ठहराने आया हूं। ये सीन देखकर सबकी सुलगी और अच्छी खासी सुलगी, और ये बात गलत थी, गलत है, गलत रहेगी। क्योंकि अगर विकेट लिया भी गया तो उसे अलग तरीके से चीज की जा सकती है, रिएक्ट अलग तरीके से हो सकता था। लेकिन जरूरी नहीं कि वहां पर तुम्हें उसके साथ खुन्नसी दिखाना हो, लेकिन ये रिएक्शन एक्सपेक्टेड नहीं था। इसके वजह से आपकी ही जनता आपके ऊपर अच्छी खासी भड़क गई। कंट्रोवर्सी के अंदर दूसरा सबसे बड़ा नाम है रैंडम इंडियन गाय का। रैंडम इंडियन गाय को 99% लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वो जानते ही होंगे, लेकिन 1% वो लोग हैं जो नहीं जानते हैं। उनको बता दो कि रैंडम इंडियन गाय वो है जो इंस्टाग्राम और ट्विटर के सहारे आप लोगों के भगवान के बारे में अभद्र टिप्पणी करने वालों को जेल तक पहुंचाता है। बड़े से बड़ा क्रिएटर क्यों ना हो, या बड़े से बड़ा बॉलीवुड पेज क्यों ना हो, या बड़े से बड़ा बॉलीवुड स्टार ही क्यों ना हो, अगर हमारे हिंदू देवी देवता के बारे में गलत बात कही और ये बात रैंडम तक पहुंची, तो रैंडम जब तक उसे माफी ना मंगवा ले, जब तक उसे जेल ना पहुंचा दे, तब तक वो बंदा चैन की सांस नहीं लेता। और इस काम को करने के लिए वो डेडिकेशन के साथ करता है। लेकिन एक गलती उससे होती है, वो गलती है उसकी भाषा पर कंट्रोल ना होना। जिस बात को मुझे नहीं लगता कि आप लोगों में से किसी ने उसको पहले समझाया होगा या कभी भी किसी ने उससे बात की होगी। आप लोग तो शायद उसे अभी भी फॉलो कर रहे होंगे। मैं तब से उसे जानता हूं जब उसके 10,000 या 20,000 फॉलोअर्स थे, और तब हमारी
अच्छी खासी दोस्ती हुई थी कि बिहार के हैं तो बिहार की वजह से एक बॉन्ड क्रिएट हो गया था और वो क्रिएट की वजह से हमारी दोस्ती हुई। लेकिन तब भी एज अ दोस्त होने के नाते हमने उसे समझाया था कि सोशल मीडिया के ऊपर जब हम काम करते हैं तो सोशल मीडिया के ऊपर हमें अपनी भाषा का नियंत्रण रखना बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर कोई लोग चाहे कि तुम्हें सपोर्ट भी करे और तुम्हारी वहां पर गाली गलौच वाली भाषा होगी तो वो लोग नहीं करेंगे और यही बात होगी। एल्विश ने जो गलती की उस गलती को समझाया जा सकता था, उसे सुधारा भी जा सकता था, लेकिन एक के अहंकार और एक की भाषा ने दोनों चीजों को बर्बाद किया, जिसका फायदा उठाया है मुनव्वर ने। अब रैंडम इंडियन गाय ने जब स्पेस के अंदर एल्विश की माताश्री को गाली दी तो वो गाली केवल एल्विश की मां को नहीं लगी, हमारे भी मां को लग गई। क्यों पता है? क्योंकि कहीं ना कहीं एल्विश के व्लॉग के द्वारा जब उसकी मां को उसके साथ हम लोग देखते थे, हंसते खेलते बोलते देखते हैं, तो जाहिर सी बात है कि मैं अपनी मां को भी मिस कर रहा हूं, क्योंकि मेरी मां और हम बहुत दूर रहते हैं और बहुत कम समय के लिए मिलते हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक इमोशनल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। तो एल्विश की मां को गाली दिया, ऐसा लग रहा था कि हमारी मां को गाली दे दिया हो, और जाहिर सी बात है कि रैंडम इंडियन गाय के मां को कोई गाली देगा तो वो वैसी ही फीलिंग हमारे अंदर आएगी, क्योंकि रैंडम ही मेरे लिए भाई है, या फिर कोई भी हिंदूवादी जो इस हिंदूवादी विचारधारा से थोड़ा बहुत एक कनेक्शन रखता है, उसकी मां को, बहन को कोई ऐसे गाली देगा तो वो गाली तुरंत हमारे ऊपर लग जाती है। यही एक गलती हुई, लेकिन इस गलती का परिणाम ये होता है कि इसका परिणाम इतना आगे बढ़ गया कि नोक झोंक में अब दरार आ चुकी है, और इसका फायदा केवल एक कटमुल्ले ने उठाया, जिसका नाम है मुनव्वर फारूकी। मेरा पिया घर आया ओ राम जी। लाइक अगर भगवान को रिस्पॉन्स करें, वो गाना कैसा है ना, लाइक मेरा पिया घर आया ओ राम जी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया। मेरा पिया घर आया राम जी, लाइक मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। एंड अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो डाउट करेगी कि इफ योर हस्बैंड इज, व्हाई यू आर अपडेटिंग माय हस्बैंड बिच। एंड सीता को तो माधुरी पे पहले से शक है। वो गाना है तेरा करूं गिन गिन, तो उसको लगा वनवास गिन रही है कि साल 14 पे रुक गई है। ये वीडियो वो लोग भूल गए थे जिनके अंदर की आत्मा रूह मर चुकी है, जिन्हें केवल एक व्यक्ति पैसे के आधार पर बड़ा हो गया, इसीलिए वो कुछ गलत भी करे तो उस गलत को गलत कहने का साहस नहीं है, तो सोचा याद दिला दूं। अगर यही बात तुम्हारी मां के लिए कोई कहे, यही बात तुम्हारे पिता के लिए कोई कहे, और उसके बाद तुम्हें उसके साथ क्रिकेट खेलने का अवसर मिले, तो क्रिकेट खेलो, खुन्नस निकाल कर खेलो और अच्छे तरीके से खेलो, लेकिन उसके बाद ये एक्सपेक्टेड नहीं था, ये गलती थी और इस गलती को एक्सेप्ट तुम्हें करना ही होगा। इसे किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। और जब मैंने इसके विरोध में ट्वीट किया था, ना मैंने एल्विश को कुछ गलत कहा था, ना ही मैंने किसी अगेंस्ट में कहा था, केवल यही कहा था कि गलत को गलत और सही को सही कहो। लेकिन उसके बाद जब मुझे दल्ला या फिर सनातनी होने का सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें दी गई थी, उसके बाद दुर्गेश को गाली पड़ी, उसके बाद गौरव को गाली पड़ी, तब मुझे लगा कि तुम लोग भक्ति में अंध हो चुके हो और पागलपंती की चरम सीमा को पार कर चुके हो। इसलिए तुम भूल गए कि इस मुनव्वर ने क्या कहा था, क्योंकि जब ये कल ट्वीट आया, उस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए उसी मुनव्वर ने वापस एक ट्वीट कर दिया जो हार्ट का था, वो हमारे दिल को चीर रहा था। अब ये बात तुम्हें समझ में नहीं आएगी, और यही गलती थी जिस गलती के लिए केवल एक ट्वीट या एक छोटी सी स्टोरी भी अगर एल्विश लगा देता, ये कंट्रोवर्सी आगे बढ़ती ही नहीं। लेकिन अहंकार एक ऐसी भावना है जिस भावना के तहत में लोग अपनी आप को बहुत बड़ा समझने लग जाते हैं। इसीलिए मैं सदैव कहता हूं कि जिस व्यक्ति के मन में शास्त्र, जिस व्यक्ति के मन के अंदर धर्म के ग्रंथ होते हैं, वो व्यक्ति सही और गलत का अंतर अच्छे से समझ में आ सकता है। लेकिन उन लोगों ने मुझे ट्विटर के ऊपर यह ज्ञान दे दिया कि तू दल्ला है, तू दलाल है। भाई साहब, अगर तुझे सच में धर्म के लिए तुम्हारे अगर किसी क्रिएटर में जो तुमको दिखा रहे हो, जिसको तुम आइडलाइज कर रहे हो, हिंदू क्रिएटर, जब तू कुछ नहीं था, जब तू कुछ आवाज नहीं उठाता, तब मेरा जो पिताश्री जिसको मान रहे हो वो आवाज उठा रहा था। 2012 से आरएसएस की शाखा में जाता हूं, 2013 में पहली बार मंच पर खड़ा हुआ, 2014 में पहली बार क्रिश्चियन धर्मांतरण के विरोध में आवाज उठाया, 2016 के दरम्यान मराठवाड़ा के प्रत्येक गांव में जाकर व्याख्यान किया, मुस्लिम बहुसंख्यक इलाके के अंदर हिंदुओं के भगवा ध्वजा को गाड़ा, और वहां पर खुले मंच से एक 15 साल का 16 साल का लड़का जाकर बोलता था कि मेरे धर्म के विरुद्ध में बोलने वाले की किसी की औकात नहीं। वो आशुतोष झा है। अगर धर्म के नाम पर मुझे पैसे कमाने होते तो आज मैं जिस घर के अंदर रह रहा हूं, ये जो ऊपर पतरा लगा हुआ है, ये जो नॉर्मल छोटा सा घर है, मुझे दिखाने का शौक नहीं है, मैंने केवल अपने ट्रॉफीज पीछे लगा रखे, मुझे किसी तरीके से इमोशनल कार्ड खेलना नहीं है। अगर मैंने अपने धर्म के नाम से पैसे कमाकर बढ़ना चाहा होता तो कब का आगे बढ़ गया होता। लेकिन अगर तुम में इतना ही दम है तो एक बार मुझसे हिंदू धर्म के बारे में शास्त्रार्थ कर लो। एक बार हम लोग बात कर लेते हैं कि धर्म कौन कितना जानता है। अपने धर्म का ज्ञान नहीं है, लेकिन बात ऐसे करेंगे कि कैसे कि हमें तुम्हें सर्टिफिकेट देने का अधिकार है, हम ही तुम्हें आगे बढ़ाएंगे। कुछ भी। मैं टीवी पे देख रहा था द बर्निंग ट्रेन, तो डैड आए एंड डैड इज लाइक ये बकवास मत देखा कर, उन्होंने चैनल बंद कर दिया।
एंड आई वाज लाइक क्यों ऐसा? ही इज लाइक ये गोधरा कांड का वीडियो है, न्यूज चैनल चल रहा है ये। लाइक मुझे तो लगा कोई मूवी चल रही है डायरेक्टेड बाय अमित शाह समथिंग, प्रोड्यूस बाय आरएसएस, कुछ पता नहीं। तो मैं 59 हिंदू तीर्थयात्री को जिंदा जलाकर राख कर दिया था मुसलमानों ने, और इसी बात का उपहास उड़ाने वाला तुम्हारा मुनव्वर फारूकी, और उसी मुनव्वर फारूकी के करियर को हम लोगों ने खा लिया था। दिल्ली का शो कैंसल, पुणे का शो कैंसल, इंदौर में शो कैंसल, बेंगलुरु में शो कैंसल, लेकिन उसके बाद ये क्वीन आई और इस क्वीन का समर्थन भी हमने किया था। लेकिन जब इस क्वीन ने लॉकअप में अंदर होस्ट किया और मुनव्वर को गले लगाया, तब इसके विरोध में भी हमने बात की, इसके विरोध में भी आवाज उठाया, और इसके पीआर टीम ने भी तभी हमें गाली दी थी। तब हमें यह कहा गया था कि तुम एंटी हिंदू हो, ये तुम्हें किसने अधिकार दे दिया। तब हमने कंगना रनौत के विरोध में भी आवाज उठाया। अब ये बिग बॉस में जाकर आया हुआ है, बिग बॉस जीतने के बाद इसका स्वागत करने वाले कौन पहुंचे? मुमरा का एमएलए कौन है? जितेंद्र आवाड़, जो आए दिन भगवान के बारे में, आए दिन हमारे प्रभु श्री रामचंद्र के बारे में, आए दिन हिंदुओं के बारे में गालियां बकता रहता है, उसने इसका सम्मान किया। ये नहीं देखा तुम लोगों ने? ये समझ में नहीं आया? तो इसके मरे हुए पूरे करियर को रिवाइव करने का काम इसके कम्युनिटी के द्वारा किया गया और सक्सेसफुल रीति इसने कर भी दिया। सलमान खान के होस्ट के द्वारा किया गया। बिग बॉस जीतने के बाद डोंगरी में सूअरों की एक फौज जमा हुई थी, उस सूअरों के फौज के विरोध में एक हिंदू क्रिएटर जो बड़ा लेवल पर है उसे हम खड़ा कर सकते थे, वो था एल्विश यादव। लेकिन कुछ लोगों ने फिर वहां पर क्या किया? कुछ लोगों ने ये कमेंट करना स्टार्ट किया था कि सचिन तेंदुलकर भी तो खेलने आए थे, वहां पर अक्षय कुमार भी खेलने आए थे, वहां पर बहुत सारे लोग आए थे, तो उनका विरोध क्यों नहीं? उत्तर महाराष्ट्र के नेताओं के प्रमुख श्रेणी नेताओं में से एक नाम है देवेंद्र फडणवीस का। यह नाम आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे। देवेंद्र फडणवीस को प्रत्येक हिंदूवादी व्यक्ति अप्रिशिएट ही करता है, उसका समर्थन भी करता है। लेकिन जब उनकी पत्नी अमृता फडणवीस जी ने रियाज अली के साथ डांस वाला वीडियो किया था, वीडियो बनाया था, तब उसका जमकर विरोध करने वाले उसके विरोधक नहीं थे बल्कि हम ही थे। क्यों? क्योंकि हमें उनसे वो अपेक्षा नहीं है। अगर देवेंद्र फडणवीस अपने आप को एक हिंदूवादी नेता पोर्ट्रेट करते हैं, जो कि वो है, अपने धर्म के लिए वो स्टैंड लेते हैं, जो कि अच्छी बात है, लेकिन उनकी पत्नी अगर उनके ही घर में रहकर उनके साथ ही उनके इमेज को कलंकित करती है तो उनका विरोध करना करेगा ही, और वो करने वाले उनके विरोधक से ज्यादा अपने ही लोग थे, यानी कि हिंदूवादी लोग थे। जब सचिन तेंदुलकर के अंदर भारत रत्न दिया गया और उस भारत रत्न व्यक्ति ने गैम्बलिंग ऐप प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया, तो महाराष्ट्र के अंदर उनका जमकर विरोध किया गया, उनके पुतले तक जलाए गए, उनके विरोध में उनके घर के बाहर धरने तक दिए गए। इतना ही नहीं, गणपति पंडाल के बाहर में यह भी कह दिया गया कि दान पत्र रख दिया जाए, उसके अंदर पैसे रखे जाए और सचिन तेंदुलकर को वो पैसे दे दिया जाए, लेकिन उसे विनती किया जाए कि भारत रत्न मिलने के बाद ये गैम्बलिंग ऐप प्रमोट ना करो। अक्षय कुमार के समर्थक नहीं, अक्षय कुमार के ऊपर गालियां बकाई थी। क्यों? क्योंकि उसने ये बात कही थी कि मैं कभी भी गुटखा, शिखर, दारू, ये सब चीजों का एडवर्टीजमेंट नहीं करूंगा। लेकिन जैसे उसने गुटखा का एडवर्टीजमेंट किया, सबसे ज्यादा विरोध किसने किया? उसी के समर्थक ने किया। तो यही बात और सिंपल लॉजिक के साथ तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा कि जिस आइडियोलॉजी के साथ तुम बने हो, उस आइडियोलॉजी के विरोध में अगर 1% भी तुम्हारा पाउल जाता है तो उस कदम को वहीं पर रोको, और गलती हो गई है, गलती से हो गया है तो उससे माफी मांगो और इस बात को खत्म करो। लेकिन बढ़ाओगे तो हाल ऐसा ही हो। अब बात करते हैं मैक्सटर्न के टॉपिक के ऊपर। अब मैक्सटर्न को लेकर बहुत लोगों का स्टैंड यही होगा कि एल्विश ने जो किया वो गलत किया। तुम एल्विश की जगह पर थे? नहीं थे ना, तो चुप रहो। एल्विश ने जो किया वो गलत था, सही था, वो कोर्ट डिसाइड करेगा या फिर पुलिस डिसाइड करेगा। मैक्सटर्न वो कीड़ा है जिसको बहुत ज्यादा अंदर में कीड़ा मचलता रहता है, हर एक टॉपिक के अंदर घुसकर प्रोवोक करने की आदत उसकी बहुत पहले से ही है। वो सस्ता ध्रुव राठी बनने की कोशिश भी कर चुका है, जिसके तहत मैंने उसके वीडियोस भी देखे और बहुत अच्छे तरीके से देखे हुए। तो ये हमारे रडार पर पहले से ही है और पहले से ही मैं इसके एक्सपोज वीडियो के लिए रेडी था, लेकिन उससे पहले ही इसकी धुलाई हो गई है। तो इसके ऊपर ज्यादा बात करूं इतना मुझे इसके खास इंटरेस्ट है नहीं, तो इस बंदे को हटाओ, इसके टॉपिक को भी हटाओ। वीडियो के क्लोजर में बस इतना ही बता सकते हैं कि अहंकार बहुत बुरी चीज है। एक बार पैसा या फेम या किसी भी तरीके का अहंकार आपको जकड़ ले तो उस अहंकार भाव से निकलना बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है। अहंकार किसी को भी बर्बाद कर सकता है, ये बात सभी को समझना चाहिए, फिर चाहे वो मैं ही क्यों ना हो। मैं एल्विश के सपोर्ट में सदैव था। जब सांप का कंट्रोवर्सी हुआ तब एल्विश के समर्थन में, जब गमला चोरी करके उसे कंट्रोवर्सी में फंसाकर उसका ट्रोल करने का काम किया गया तब उसके समर्थन में, हर बार एल्विश मैंने तुम्हारे समर्थन में वीडियो बनाया था, क्योंकि मुझे लगता था कि भाई एक तो
तो बड़ा क्रिएटर है जो कहीं ना कहीं बात रखता है, लेकिन अगर गलती होती है तो माफी मांग लेते, क्या फर्क पड़ जाता है। इसने मां की गाली दी, इसे समझाते कि तुम्हें मां की गाली देंगे क्या जरूरत है, तुम समझ जाओ, तुम्हें समझना चाहिए था रैंडम, तुम कर सकते थे, वो कर सकता था, लेकिन दोनों अपने ही अहिर्भाव में जी रहे थे। और इनके जितने फैंस है भाई, तुम थोड़ा सा शांत रहो, तुम्हारा सबसे काम है, तुम बीच में जो आग लगाने वाले हो ना, मेन कल्प्रिट तुम ही हो। और किसी को भी टैग देने से पहले उसके पीछे का बैकग्राउंड चेक कर लो कि वो क्या करके आया है। केवल सोशल मीडिया के ऊपर दिखना ही हिंदुत्व का काम नहीं होता है, ऑन ग्राउंड के ऊपर अपना सब कुछ त्यागना भी धर्म का काम होता है। अगर तुम्हें सच में धर्म का काम करना है तो सिर्फ 5 दिन के लिए मेरे साथ गढ़कोट मुहिम करके देख लो, सारी हेकड़ी निकल जाएगी। तो टैग देते मत फिरो कि ये हिंदूवादी है, ये हिंदूवादी नहीं है, इसके लिए रिस्पेक्ट बटन, इसके लिए हेट बटन। अपने ऊपर ध्यान दो और अपने मन के ऊपर ध्यान दो कि तुम्हारा बुद्धि तुम्हें क्या सिखाता है और क्या सीखना चाहिए। बाकी तुम्हारी इच्छा है। इन सभी कंट्रोवर्सी के बीच में केवल एक कटमुल्ले का बहुत फायदा हुआ है, जिसका नाम है मुनव्वर फारूकी। जो नहीं हुआ था, जो हुआ उसके लिए माफी तो मांगनी ही पड़ेगी। बाकी किसी के लिए कोई हेट नहीं, किसी के लिए कोई प्रेम नहीं, बाकी सब कुछ अपने धर्म के लिए, क्योंकि धर्म सबसे ऊपर ही था, है और रहेगा। अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं सनातन। तब तक के लिए जय सनातन।